गोरखनाथ मंदिर हमले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मुर्तजा अब्बासी को लेकर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी संगठन आईएसआईएस के संपर्क में था मुर्तजा। आईएसआईएस के संपर्क में था आरोपी मुर्तजा। ये एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान है। एटीएस के संपर्क में, आपको बता दें कि एटीएस लगातार मुर्तजा को लेकर छानबीन कर रही थी और अब जो जानकारी मिली है वो ये है कि आतंकी संगठन आईएसआईएस की संपर्क में था। मुर्तजा ने आईएसआईएस की शपथ भी ली थी। मुर्तजा पर एटीएस पहले से ही नजर रख रही थी और अब उसके बारे में तमाम नए खुलासे हो रहे हैं। हालांकि शुरुआत से ही गोरखनाथ में हुए इस हमले को आतंकी हमला करार दिया जा रहा था और मुर्तजा के तमाम जो संपर्क हैं उनको खंगाला जा रहा था, क्योंकि विदेशी कनेक्शन भी सामने आ रहा था। कई ऐसी साइट्स भी मिली जहां पर मुर्तजा आतंकियों के संपर्क में आया था और अब जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आईएसआईएस के संपर्क में था आरोपी मुर्तजा अब्बासी और उसने बाकायदा आईएसआईएस की शपथ भी ली थी और एटीएस की रडार पर था आरोपी मुर्तजा अब्बासी। उस पर नजर रख रही थी एटीएस। तो ये सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि गोरखपुर में गोरक्षनाथ मंदिर के बाहर सुरक्षा बलों पर हमला करके आरोपी मुर्तजा अब्बासी सामने आया था। उसकी लगातार उसको लेकर छानबीन की जा रही थी। यूपी एटीएस की अब तक की गहन विवेचना एवं विभिन्न तकनीकी विश्लेषणों से अभियुक्त मुर्तजा के संबंध में निम्न तथ्य प्रकाश में आए हैं। अभियुक्त विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम आदि के माध्यम से आईएसआईएस फाइटर्स एवं आईएसआईएस सिंपैथाइजर्स के संपर्क में था। अभियुक्त ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आतंकवादी प्रोपेगेंडा एक्टिविस्ट के समक्ष वर्ष 2013 में संसारुल तौहीद की बैयत उर्फ शपथ ली थी तथा वर्ष 2014 में इस संगठन का विलय आईएसआईएस में हो गया था। और ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी विवेक त्रिपाठी का। विवेक, देखिए, जब से घटना सामने आई थी मुर्तजा अब्बासी को लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि आतंकियों से जुड़ा हुआ हो सकता है, आतंकी घटना इसे करार दिया जा रहा था और अब ये बड़ा खुलासा आईएसआईएस से संपर्क होना, बाकायदा उसकी शपथ लेना, बड़ा खुलासा हुआ है इस मामले में। बिल्कुल, इस बात की आशंका पहले से थी, पहले दिन से थी जब मुर्तजा को गोरखनाथ मंदिर पर हमला करते हुए पकड़ा गया था, रंगे हाथों पकड़ा गया था। जिस तरह से उसने धारदार हथियार से हमला किया और पुलिसकर्मियों के असलहे छीनने की कोशिश की, तभी ये बात सामने आ गई थी कि किसी बड़े मिशन के लिए उसको तैयार किया जा रहा था और वो पूरी तरह से रेडिकलाइज था। उसके जो साक्ष्य मिले हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं सुरक्षा एजेंसियों के पास में, तो उसमें साफ है कि वो आईएसआईएस के लोगों के संपर्क में था। सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण सुराग मिला है, जो सबसे बड़ा सुराग है, वो बैंक खातों का डिटेल है, वो ट्रांजैक्शंस हैं जो उसने आईएसआईएस के लोगों को भेजे थे जब वो आईएसआईएस से जुड़ना चाहता था और वहाँ पर लोगों की मदद करना चाहता था। जिस तरह से लगातार गुरिल्ला युद्ध हो रहा था और अफगान से युद्ध चल रहा था, तो उस समय के वो वीडियो देख कर रेडिकलाइज्ड हुआ और कई लोगों के संपर्क में आया। ये कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर देश में आईएसआईएस के 4, जैसे कि उनके जो एक वीडियो जारी हुआ था उसमें उनके खलीफाओं ने कहा था कि 4 आईएसआईएस के एजेंट देश में, भारत देश में मौजूद हैं। उन लोगों के भी संपर्क में रहा और उन्होंने उसको पूरी तरह से उसका माइंड वॉश किया और एक बड़े घटनाक्रम के लिए तैयार किया था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही उसको दबोच लिया, पकड़ लिया। इसको एक हादसा कहा जा सकता है कि जिस तरह से उसने हमला किया, चूंकि वो डर गया था। उसके जिस दिन उसने रविवार को हमला हुआ था और उसके एक दिन पहले शनिवार को उसके घर पर एटीएस की टीम पहुंची थी, चूंकि एटीएस को ऐसा सुराग मिला था कि कुछ बड़ा होने जा रहा है, कोई संदिग्ध गतिविधियां जिस तरह से मुर्तजा की चल रही थी, कुछ बड़ा होने की आशंका थी। पहुंचे, लेकिन उसको भी आभास हो गया, चूंकि वो बहुत शातिर मास्टरमाइंड है, केमिकल इंजीनियर है, इसलिए सारी चीज़ों का आकलन उसके पास था, सोच समझ के स्टेप ले रहा था। वो भाग गया और भाग के जो उसने आनन फानन में एक एक्शन प्लान तैयार किया, वो एक्शन प्लान उसने रविवार को वहां पर गोरखनाथ मंदिर के बाहर किया।
लेकिन उस एक्शन प्लान के पीछे क्या चीजें थी, उसके पीछे कौन कौन लोग थे, कौन कौन सी एजेंसियां थी, ये एटीएस की जांच में सामने आई। जब उसके कंप्यूटर रिकॉर्ड्स खंगाले गए, जब उसके मोबाइल फोन खंगाले गए, जब उसके बैंक डिटेल खंगाले गए, तो ये पता चला कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश या गोरखपुर से संबंधित नहीं था, उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं था, ये पूरा पैन इंडिया नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है जो देश के अलग अलग हिस्सों में फैला हुआ है और उसी नेटवर्क का एक हिस्सा मुर्तजा था। ये जब बात तय हो गई है तो आईएसआईएस से कनेक्शन भी प्रूव हो गए, उसके लोगों से बातचीत और सारी चीजें प्रूव हो गई, और ये भी तय हो गया कि आईएसआईएस के लिए जो एजेंसियां काम कर रही हैं, जो संगठन काम कर रहे हैं इस देश में, उत्तर प्रदेश में, भारत के अन्य हिस्सों पर, उनसे उसका जुड़ाव था। बिल्कुल विवेक, और इन सब चीज की आशंका लगातार जताई भी जा रही थी और एक एक करके जो खुलासे हो रहे हैं उसमें यही सामने भी आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विवेक।